हाय फ्रेंड्स, आज मैं 2 से 3 साल की बेबी के लिए कोरियन स्टाइल टॉप और प्लाजो बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले टॉप बनाना है। टॉप के लिए मैंने फ्रंट पार्ट का कपड़ा लिया है और उसकी लेंथ मैंने 17 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो मैंने 22 इंच ली है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी सिंगल पीस ली है, फ्रंट पार्ट हमने लिया है और इसको इस तरीके से हमने डबल कपड़ा फोल्ड कर लिया है और यहाँ से अब निशान लगाएंगे 7 इंच पर। और ये निशान हम इस तरीके से ऊपर तक लगा लेंगे क्योंकि हमें सेंटर मार्क भी करना है। और फिर यहाँ से दोनों साइड हम मार्क कर लेंगे 7-7 इंच की लंबाई में और फिर हमें कपड़े को खोल के रख लेना है। अब ये जो मैंने सेंटर में मार्क किया है, इस सेंटर से हम निशान लगाएंगे एक साइड 1.5 इंच पर और फिर उसके अपोजिट साइड भी 1.5 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और ये निशान मैंने अभी सिंगल लगाया है, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर उसके अपोजिट साइड अब हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको भी हम वहीं तक ला के रखेंगे, यानी कि जो मैंने सेंटर में मार्क किया था। तो दोनों साइड का कपड़ा मैंने सेंटर में ला के रख लिया है और इस पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा बीच में एक बॉक्स बन गया है। अब हमें क्या करना है कि फिर से हमें निशान लगाना है। जहाँ पर मैंने सिलाई की है वहाँ से अब फिर से हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है दोनों साइड। तो ये हमने निशान लगा दिया है दोनों साइड और फिर उस निशान के बाद फिर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है, यानी कि दो निशान मैंने 1.5 इंच की दूरी पर लगाए हैं। और ये प्लेट जो हम डालेंगे ये उसके अपोजिट साइड ले जाएंगे, यानी कि उसके सामने नहीं बल्कि उसके दूसरी साइड हम ले जाएंगे इसको। इस तरीके से वीडियो में आप देख के समझ सकती हैं। और फिर इस साइड का प्लेट जो है ये हम इस साइड लेके आएंगे। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि हमारा एक 1.5 इंच का प्लेट बन गया है, एक नहीं बल्कि 2 बन गया है प्लेट। और इस तरीके से यहाँ तक कपड़ा लाने के बाद फिर हमें 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है और इस साइड भी दोनों साइड 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है। फिर इस निशान को उठाकर हम इस साइड यहाँ तक लेके आएंगे और इस वाले निशान को ला करके हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने टोटल 3 बॉक्स बनाए हैं और 2 हमने चौड़े वाले प्लेट बना दिए हैं। अब इसको भी हम दोनों साइड से घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों प्लेट को। तो देख सकती हैं कि इस तरीके से मैंने टोटल 3 सिलाइयाँ लगाई हैं और इस तरीके से हमने 3 बॉक्स बनाया है, 2 प्लेट। अब इस साइड से भी आप देख सकती हैं, समझ सकती हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है, जैसा मैंने बताया उसको आप अगर समझ में ना आए तो बार बार रिपीट करके देख लें। अब वापस से हम कपड़े को फिर सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से फोल्ड करने के बाद फिर हम इसमें निशान लगाएंगे। तो यहाँ से पहले हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे फ्रंट वाले गले का और 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे इसके गहराई का, गले की गहराई का। और फिर उसके बाद 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे कंधे का और फिर यहाँ से 5 इंच पर नीचे निशान लगाएंगे आर्मोल का और इसमें हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये हमारा आर्मोल हो गया है। अब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। वैसे हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है कि मैं साइड से फिटिंग के लिए कटिंग करूँ, ये पूरा है। अगर आप 22 इंच का कपड़ा लेंगे तो आपका पूरा कपड़ा आएगा, साइड से आपको फिटिंग की कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो देख सकती हैं ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अभी नीचे की कटिंग बाकी है, वो जब मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी तो उसके साथ साथ कर लूँगी। अब ये मैंने दूसरी पीस ली है कपड़े की, लंबाई मैंने सेम ली है, चौड़ाई भी सेम ली है, पर इसकी चौड़ाई कम रहेगी बैक साइड की। इसकी चौड़ाई मैंने 16 इंच ली है और इस पर मैंने निशान लगा दिया है 16 इंच पर। अब यहाँ से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और 16 इंच तक हम ले जा करके इस निशान को इस तरीके से मिला करके कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फिर हम इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे। देखिए चौड़ाई इसकी 9 इंच है, 8 इंच है और लंबाई इसकी 17 इंच है। अब हम इस कपड़े को इस पर रखेंगे, यानी कि जो हमने फ्रंट बनाया है उसको हम बैक वाले पार्ट पर रखेंगे और लंबाई चौड़ाई को बिल्कुल सेम मिलाते हुए इस तरीके से हम रख लेंगे। अब इसके बाद हमें कटिंग करनी है, तो जो हमारी कटिंग है इसी पर हम दोहरा लेंगे। तो इस तरीके से देख सकती हैं कि हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब नीचे की साइड से हम थोड़ी सी गोलाई देंगे आधे इंच की और इसमें से हम बैक पार्ट के गले की भी कटिंग करेंगे। देखिए बैक साइड का थोड़ा सा हमें गोलाई को हमने सही कर लिया है। अब यहाँ से हम बैक पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने 2 इंच की दूरी में लगभग 2 इंच की चौड़ाई में मैंने
गहराई और चौड़ाई दोनों मैंने 2-2 इंच रखी है और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच कटिंग कर दी है। ये हमने बैक साइड खुला हुआ बनाना है, पहनाने के लिए बेबी को इजी रहता है। तो ये मैंने जो कटिंग की है, सबसे पहले इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है। तो ये जो हमने आर्मोल से कपड़ा निकाला है कटिंग करके, उसी को हम यहाँ से सीधा कर लेंगे और इस पर हम रखेंगे और इसकी सिलाई लगाएंगे, फिर बीच से कट करेंगे, फिर इसको फोल्ड करके इसको हम पट्टी की शेप में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है। इसकी सिलाई करने के बाद अब हम फ्रंट वाले पार्ट को भी लेंगे और इस पर हम रखेंगे और अब दोनों कंधे की सिलाई करेंगे। और उसके बाद ये जो हमने साइड से कपड़ा निकाला था बैक पार्ट से, उसको हमने लिया है और इस तरीके से उरेप करके इसकी हम पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने पट्टी को सेंटर से कट कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई हम लगभग 2 इंच रखेंगे, मतलब 2 इंच से थोड़ा सा कम रहेगा, चल जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसकी उरेप पट्टी कटिंग की है। अब एक और पट्टी कटिंग कर लेंगे क्योंकि हमारी ये पट्टियाँ थोड़ा सा कम लग रही हैं। तो यहाँ से मैंने इसे भी कट कर लिया है। अब इसकी कटिंग करने के बाद इन सभी को हम एक साथ जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे और उसी तरीके से इसको भी सिलाई लगा लेंगे। फिर एक साइड से लंबाई में फोल्ड कर लेंगे, दूसरी साइड से चुनट बना लेंगे। देखिए मैंने इसकी तो कंधे की सिलाई लगा ली है, जो हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को लिया था, इसकी मैंने कंधे की सिलाई लगा ली है। अब ये जो मैंने फ्रिल बनाई है, देख सकती हैं, इस फ्रिल को हम गले पर इस तरीके से रख करके पहले हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये हमारी एक जगह फिक्स हो जाए फ्रिल। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा बहुत निकला होगा उसे हम कैंची से कट कर लेंगे और उसके बाद हम आर्मोल में और गले में, दोनों में, तीनों में मतलब पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग तो लगाना सभी को आता है, अगर पाइपिंग लगाना नहीं आता तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकती हैं। अब इस तरीके से आप देख सकती हैं कि हमने गले की सिलाई कर ली है और कंधे की, आर्मोल की, सभी की सिलाई मैंने कर ली है। अब हमें क्या करना है कि साइड से इसको बंद करके सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम रखेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको लेस लगाना हो तो लेस भी लगा सकती हैं। तो ये हमारा टॉप बन के रेडी हो गया है। टॉप तो बन गया है, अब बारी है इस पर के प्लाज़ो को बनाने की, यानी कि ट्राउज़र को बनाने की। बहुत ही परफेक्ट टॉप बन के तैयार हुआ है, इसकी कटिंग फिटिंग बहुत ही प्यारी है। अब ये मैंने टॉप के लिए कपड़ा लिया है और इसको भी मैंने 4 लेयर में लिया है और इसकी लंबाई मैंने 23 इंच ली है और चौड़ाई इसकी 9 इंच है। अब यहाँ से 1 इंच हम नेफे के लिए निशान लगा देंगे, जो कि हमारा नेफे में जाएगा, और यहाँ से अब 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा आसन का निशान होगा और इसको हम 1 इंच की गोलाई की शेप में इस तरीके से निशान लगा देंगे और नीचे की साइड से यहाँ से भी 1 इंच का निशान तिरछा लगा लेंगे। ये हमारे ट्राउज़र का निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी कटिंग स्टार्ट की है। इसमें कटिंग कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी कटिंग होती है। तो ये हमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले कपड़े को इस तरीके से रखना है और फिर हम इसकी मोहरी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। मोहरी को 1 इंच की चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। दोनों मोहरी की सेम तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम इन कपड़ों को इस तरीके से रखेंगे और इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। और ध्यान से देखिए कि मैंने इस कपड़े की सीधी साइड दोनों की अंदर रखी है और उल्टी साइड मैंने बाहर रखी है दोनों की। इस तरीके से रखने के बाद फिर हम आसन की सिलाई यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से लगा लेंगे। देखिए सिलाई तो हमने लगा ली है, मोहरी की सिलाई लगा ली है, आसन की सिलाई लगा ली है, सारी सिलाइयाँ हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, यहाँ से इस तरीके से। तो देखिए हमारा पैजामा इस तरीके से हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे की साइड से कपड़े को सही करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर मोहरी आपको जितनी भी चौड़ी पतली रखनी हो आप सिलाई कर सकती हैं और यहाँ से नेफे को फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको ये इजी लगता हो कि बाद में इलास्टिक डालना तो आप पहले नेफे को फोल्ड करके इलास्टिक डालें। मैं तो साथ साथ दोनों काम कर लेती हूँ। और ये इलास्टिक मैंने गोल वाली ली है, इसकी लंबाई मैंने 18 इंच ली है। अब दोनों के साइड को पकड़ के यहाँ से हमें बांध लेना है। तो ये एक गोल सी पीस बन जाएगी और इस तरीके से बनाने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और नेफे को हम फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे पूरी गोलाई में। तो लीजिए जी, हमारा ये प्यारा सा पैजामा यानी कि ट्राउज़र भी बन के तैयार है। कोरियन स्टाइल पैजामा, कोरियन स्टाइल ट्राउज़र टॉप
सब कुछ हमने उसी स्टाइल में बनाया है। तो बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बन के तैयार हुआ है। आप अपने बच्चों को बना के पहना सकती हैं, बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।